Welcome back to Devasya Online Education. So, now we'll start with the second part of the sixth chapter. Earlier we have studied about three crops, that is rice, wheat and maize. Now we are going to study about the next part of the chapter, that is millets. It is basically group of grains जिसमें हम लोग जवार, बाजरा और रागी को ऐड करते हैं. These crops can be grown in those areas where the conditions are less suitable for wheat or rice. तो ये क्रॉप्स ऐसी जगह पर ग्रो किए जाते हैं जहाँ पर व्हीट और राइस को ग्रो हम नहीं कर सकते. ऐसी जगहों पर बेसिकली मिलेट्स को ग्रो किया जाता है. दे ग्रो वेल इन सेमी एरिड रीजन्स, जहाँ पर जो सॉइल होती है सैंडी सॉइल होगी, जैसे डेजर्ट रीजन होगा उस तरीके की सॉइल होगी. इट इज़ अ हार्डी क्रॉप एंड नीड्स हाई टेम्परेचर. क्रॉप्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कड़क होते हैं. ये नीचे फिगर में आप देख सकते हैं किस तरीके से मिलेट्स ग्रो हो रहे हैं. ये काफ़ी ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए होता है एंड उसके लिए रेनफॉल कम लगती है. जैसे हमने राइस में देखा था, वीट में देखा था और मेज़ में देखा था कि उसमें रेनफॉल भी चाहिए और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए. बट यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा नहीं चाहिए और क्रॉप के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स बिकॉज यहाँ पर डेजर्ट है और यहाँ पर काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर वाटर फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर ये चीज़ें ग्रो की जा सकती है. अदर मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, नाइजीरिया, नाइगर एंड केन्या. द नेक्स्ट पार्ट विल मूव ऑन टू इज़ योर कॉटन. कॉटन स्पेशली द लॉन्ग स्टेपल टाइप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप. ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर सूटेबल एट द टाइम ऑफ ग्रोथ. जैसे हम लोगों ने देखा था कि वीट में हमें ग्रो करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर लगता है. जैसे जब वो सो करते हैं तो 10 डिग्री ग्रो होता है तो वार्म वेदर, और जब उसे निकालते हैं तो हमें हल्की सी बारिश चाहिए होती है. तो उसी तरीके से कॉटन में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर लगता है. तो जब भी हम उसे ग्रो करते तो हाई टेम्परेचर चाहिए. बट जो उसके ऊपर फ्रॉस्ट, यहाँ पर एक वर्ड दिया है फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट मतलब बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए. अगर बर्फ़ जम जाएगी तो क्रॉप ख़राब हो जाएगा. और रेनफॉल इज़ टू बी अबाउट 60 सेंटीमीटर. सो बेसिकली कॉटन एक ऐसा फाइबर क्रॉप है जो कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में ग्रो होता है और हाई टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के टाइम पे, और फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए, बर्फ़ नहीं होनी चाहिए, और रेनफॉल भी अराउंड 60 सेंटीमीटर के तकरीबन चाहिए है. At the time of ripening and picking of the cotton balls, ब्राइट सनशाइन. तो जब भी कॉटन के बॉल्स जो होते हैं वो सूख जाते हैं और जब हम उसे पिक करते हैं या तोड़ते हैं उस टाइम पर हमें काफ़ी ज़्यादा सनशाइन चाहिए रहती है और विंड, हवा होनी चाहिए, पर हवा में धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उस तरीके की हवा हमें चाहिए होती है. वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल सूटेबल है. चीप एंड एडिक्वेट लेबर. एडिक्वेट मतलब चीप एंड एडिक्वेट का मतलब होता है जहाँ पर कम पैसे में काम करने वाले मजदूर और अच्छे मजदूर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम इसे कल्टीवेट करते हैं या जब भी हम कॉटन बॉल्स को पिक करते हैं फील्ड से उस वक्त. इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल. तो जैसे हमने देखा था कि राइस के लिए क्लेई सॉइल होती है, वीट के लिए लोमी सॉइल होती है, फिर हमारी जो जूट अभी हमने जो मेज़ वगैरह पढ़ा उसके लिए भी ड्राई, और मिलेट्स के लिए हमें ड्राई सॉइल चाहिए होती है. तो उसी तरीके से तुम्हारे कॉटन के लिए ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल चाहिए होती है. मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट एंड मेक्सिको. इजिप्ट जो कि है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी ऑफ कॉटन को प्रोड्यूस करती है. इट इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो जो भी हम कॉटन क्लॉथ्स वगैरह पहनते हैं उसका जो बेसिक टेक्सचर आता है वो कॉटन से ही आता है. तो कॉटन में बेसिकली हम कह सकते हैं हॉट टेम्परेचर चाहिए होता है, लेस रेनफॉल अबाउट 60 सेंटीमीटर. जब भी राइप हो और जब हम इसे पिक करें उस वक्त ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए और धूल बगैर की विंड्स होनी चाहिए. चीप एडिक्वेट लेबर चाहिए, ब्लैक अलूवियल सॉइल चाहिए, और चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये सारी कंट्रीज़ है जो कि वर्ल्ड में प्रोड्यूसिंग है कॉटन को लेकर. इजिप्ट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन. नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ जूट. जूट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप. इट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. तो जैसे हमने कॉटन में देखा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उसी तरीके से जूट भी एक फाइबर है, एक कपड़ा है जिसे ग्रो करने के लिए हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है. इसे गोल्डन क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि कॉटन के बाद अगर जो चीज़ हम यूज़ करते हैं किसी के साथ मिक्स करने में तो वो हमारी जूट होती है. तो हैवी रेनफॉल शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर. तो जब भी बारिश की ज़रूरत पड़े उस वक्त बारिश का जो प्रपोर्शन होता है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली साल भर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए.
इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। जैसे हम लोगों ने देखा था ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में कॉटन ग्रो होता है, उसी तरीके से ट्रॉपिकल रीजन में हमारे जूट को ग्रो किया जाता है। इट नीड्स फर्टाइल अलुवियल सॉइल। तो कॉटन के लिए जैसे ब्लैक अलुवियल सॉइल होती है, बट इसके लिए हमें फर्टाइल अलुवियल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। जूट ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग एंड रेटिंग इज मोस्टली डन बाय मैनुअल लेबर। तो जब हम उसे ग्रो करते हैं, उसे हार्वेस्ट करते हैं, मतलब ग्रो होने के बाद जब हम उसे फील्ड से निकालते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जब काम करते हैं, तो बेसिकली ये जो सारा काम होता है ये ह्यूमन बींग्स करते हैं मैन्युअली। यहाँ पर हम मशीन का यूसेज बिल्कुल नहीं करते। इट इज़ द क्रॉप ऑफ द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। मतलब ऐसी जगह पर ग्रो होता है जहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो, बीच की मीडियम पॉपुलेशन हो, ऐसे एरियाज़ में ग्रो किया जाता है। और इसमें प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में आएगा इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना, म्यांमार एंड पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील। तो जब हम जूट की बात करते हैं तो हमें 4-5 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, जिसमें से पहला इट इज़ गोल्डन फाइबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर। इट नीड्स हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ओवरऑल ईयर में, ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो किया जाता है, फर्टाइल अलुवियल सॉइल है, और जो भी इसमें हार्वेस्टिंग है, ग्रोइंग है, दिस इज ओनली डन बाय मैनुअल लेबर। थिकली पॉपुलेटेड एरिया में इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। और जो जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना, म्यांमार और ब्राज़ील के कुछ पार्ट्स हैं। द नेक्स्ट क्रॉप विल मूव ऑन टू इज़ योर टी। टी जो हम लोग चाय पत्ती जिसे हिंदी में भी कहते हैं। इट इज़ एन एवरग्रीन बश। बश मतलब एक पूरा हरियाली जैसा जो पूरा रहता है वो होता है। इट इज़ पॉपुलर बेवरेज। बेवरेज मतलब एक काफ़ी पॉपुलर, जैसे हम लोग जिसको कहते हैं ना चाय कॉफ़ी, एक बेवरेज में आती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन द प्लांटेशन। इट इज़ नेटिव टू मानसून एशिया। तो जहाँ पर मानसून, जहाँ पर बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, जहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होता है, उस जगह पर इसे बेसिकली ग्रो किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग टेंडर लीव्स। तो इसे कैसे बनाया जाता है, जब पत्तियाँ उग जाती है तो उसको ड्राई करने के बाद इसे तैयार किया जाता है। इट ग्रो वेल ऑन हिल स्लोप्स। जहाँ पर हिल स्लोप्स होंगे ना, वहाँ पर ये आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से हिल स्लोप्स दिए हुए हैं। ये स्टीप स्लोप्स है जहाँ पर सीढ़ियों के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसी जगहों पर ये मैनुअल लेबर है जो लीव्स को प्लक करते हुए ये बास्केट में डाल रहे हैं और इसे फिर सुखाकर उसे यूज़ किया जाता है। इट कैन नॉट टॉलरेट स्टैगनेंट वाटर। तो जहाँ पर भी पानी गंदा होगा उस जगह पर ये चीज़, ये जो टी के लीव्स होते हैं उसे हम ग्रो नहीं कर सकते। इसके लिए भी सेम जैसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हर जगह पर हमने देखा वो क्लाइमेट होना चाहिए। क्लाउडी वेदर इज़ द मोस्ट सूटेबल। तो अगर हम टी की बात करें तो एवरग्रीन बुश हमेशा ग्रीन रहता है, पॉपुलर बेवरेज है, ये मानसून एशिया वाले कंट्री से बिलोंग करता है। लीव्स को ड्राई करके इसे बनाया जाता है, हिल स्लोप्स पर होता है, और इसमें जो स्टेगनेंट वाटर है, जो पानी जमा हुआ हो उस पर ये ग्रो नहीं किया कर सकते उसे हम लोग। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट और क्लाउडी वेदर, जैसे अभी आजकल 2-3 दिन से यहाँ पर क्लाउडी वेदर है, बारिश जैसा मौसम दिखता है, तो उस तरीके का वेदर कंडीशन इज़ द बेस्ट प्रॉपर कंडीशन फॉर ग्रोइंग ऑफ टी। फिर टी में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। तो जो भी हमने कॉटन देखा, फाइबर और बेवरेज, ये दो पार्ट्स ऐसे होते हैं ना क्रॉप के जहाँ पर हमें कम से कम पैसे में काम करने वाले मजदूरों की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पर भी जो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर है, जो रेगुलर बेसिस पे आकर काम करते हो, वो लोग टी प्लांटेशन में अगर काम करें तो ही टी प्लांटेशन सक्सेस है, अदरवाइज़ नहीं। इसके लिए लोमी सॉइल चाहिए, जेंटल स्लोप्स। मैंने तुम्हें इसके पहले वाले पार्ट, मतलब पहले वाले इसमें बताया कि किस तरीके से वो फिगर दिया हुआ है, कैसे स्लोप्स के थ्रू उस चीज़ को ग्रो किया जाता है वैसे। और इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर में आएगा इंडिया, चाइना, श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया एंड जापान। स्किल्ड वर्कर्स, जो लोग इस काम को करना जानते हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कि वो लीव्स को तोड़ना अच्छे से जानते हो। और इंडिया में जो टी लीव्स होते हैं वो बेसिकली आफ्टर एवरी 15 दिन के बाद इसे प्लग किया जाता है। यहाँ पे फोर्टनाइट का मतलब होता है जैसे आफ्टर एवरी 15 डेज टी को प्लग किया जाता है। तो टी में बेसिकली हिल स्लोप से ड्राई करके उसे बनाया जाता है, स्टेगनेंट वाटर में नहीं ग्रो कर सकते। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट विथ क्लाउडी वेदर, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर ज़रूरी है, वेल ड्रेड लोमी सॉइल चाहिए, और उसमें लीडिंग कंट्रीज़ में आएगा इंडिया, चाइना, श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया एंड जापान। The next part or the next beverage we move on to is your coffee.
कॉफ़ी इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर बेवरेज क्रॉप, जैसे टी चाय बहुत फेमस है उसी तरीके से कॉफ़ी भी काफ़ी फेमस है। नेटिव है इथोपिया इन अफ्रीका। तो जैसे हमने देखा था कि जूट जो है या जो टी है, टी हमने देखा था कि मॉनसून एशिया को बिलोंग करते हुए इस तरफ आई है। उसी तरीके से कॉफ़ी का जो ट्रेंड है या कॉफ़ी का जो बर्थ है हम लोग कह सकते हैं कि अफ्रीका को बिलोंग करती है। इट इज़ ऑल्सो अ प्लांटेशन ग्रोन ऑन लार्ज एस्टेट्स। तो जैसे टी को लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है उसी तरीके से कॉफ़ी को भी। इट नीड्स फ्रॉस्ट फ्री हाई ह्यूमिडिटी। तो इसमें फ्रॉस्ट फ्री मतलब जहाँ पर बर्फ़ ना जमती हो ऐसा क्लाइमेट, और ह्यूमिडिटी टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब जहाँ पर हवा में पानी का मॉइस्चर हो, हवा में हल्का सा पानी हो, ऐसा क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। लोमी सॉइल चाहिए, हिल स्लोप्स चाहिए, जैसे हमने टी में देखा उसी तरीके से कॉफ़ी में भी है। स्टॉमी कंडीशंस आर हार्मफुल, मतलब जहाँ पर हवा काफ़ी ज़ोर से चले ऐसा कंडीशन हार्मफुल हो जाता है। बिकॉज इट इज़ ग्रोन अंडर शेडी ट्रीज, मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके अंदर इसे ग्रो किया जाता है ताकि कभी भी तेज़ हवा चले तो ये जो प्लांटेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन इज़ अबाउट 7.5 मिलियन टन्स। तो 7.5 मिलियन टन्स पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में कॉफ़ी का प्रोडक्शन है। इसमें से ब्राज़ील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, उसके बाद कोलंबिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, इथोपिया, युगांडा एंड आइवरी। इट इज़ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन यूएसए। तो हम लोग अगर कॉफ़ी की बात करते हैं इन शॉर्ट में तो इट इज़ पॉपुलर। नेटिव प्लेस है इथोपिया अफ्रीका में। लार्ज एस्टेट पे ग्रो की जाती है। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट विथ हाई ह्यूमिडिटी, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड हिल स्लोप्स। फिर स्टॉमी कंडीशंस हार्मफुल है, तेज़ हवा बराबर नहीं है इसको ग्रो करने के लिए। शेडी ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों के अंदर इसे ग्रो किया जाता है। 7.5 मिलियन टन्स प्रोडक्शन है। ब्राज़ील सबसे टॉप पे है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। उसके बाद कोलंबिया है, इंडिया है, इंडोनेशिया, इथोपिया, युगांडा। और अगर हम लोग देखें जैसे चाय इंडिया में काफ़ी फेमस ड्रिंक है उसी तरीके से यूएसए में लोग कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।